हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी को जानने वाले हैं। क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और ये बेसिक नॉलेज है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आगे के क्लास में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर से रिलेटेड और उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डाउट या कन्फ्यूजन आपके मन में है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद सारे कन्फ्यूजन आपके मन से दूर होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर के दो केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है? केस 1, जिसको हम लोग केस के नाम से जानते हैं। और केस 1 क्या है? केस 1 है व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। डिनोमिनेटर आर सेम। क्या करना है? ये जो केस सिचुएशन है, कह रहा है कि वैसे रैशनल नंबर को अगर ऐड करना हो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग। 1/2, 5/2, 3/2 इस तरह का रैशनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। न्यूमरेटर क्या है उससे मतलब नहीं है, बट अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं? तो सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर इसका जितना है सेम है तो एक बार कॉमन लिख देते हैं। कॉमन 2 को लिख देंगे 2। तो न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 + 5 6 + 9/2। तो ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो 2/3 + 3/3 + 5/3 इस तरह का रैशनल नंबर ऐड करना है। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या देख रहा है? हम लोगों को मिल रहा है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐड करने का क्या मेथड है? जस्ट डिनोमिनेटर जो है उसको कॉमन करके एक बार लिख देते हैं और न्यूमरेटर सबको कॉरस्पॉन्ड ऐड कर देते हैं। 2 + 3 + 5 तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10/3। ये इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं वैसे रैशनल नंबर को जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। केस 2 को हम लोग जानते हैं। केस 2 ले लेते हैं हम लोग। दूसरा केस यानी दूसरा टाइप का कि व्हेन डिनोमिनेटर आर अनइक्वल और डिफरेंट। क्या होगा? अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर सबका सेम नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे ऐड करते हैं हम लोग? देखिए, सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 + 2/3 इसी को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम लोग बट्टा बोलते हैं। तो बट्टा का साइन देने के बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो कितना से जाएगा? ये किसी से नहीं जाएगा। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो जो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का जितना भी फ्रैक्शनल नंबर होगा, ऐसा नहीं कि केवल 2 ही ठो, 1 2 3 4 5 बहुत सारे रैशनल नंबर का भी हम लोग जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा इसी मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम क्या आया? 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 6 को लिख देते हैं। अब क्या करते हैं? बारी बारी से सभी फ्रैक्शनल नंबर का रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आएगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 मिलेगा। अब जो आया तुम्हारा क्वोशिएंट उसको उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो न्यूमरेटर इसका 1 है और डिवाइड करके आया है 3 से इंटू कर दिए। प्लस फिर सेकेंड वाला रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करो जो एलसीएम आया है उसमें, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा और 2 को फिर उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3 + 2 2 जा 4/6 ऐड करके क्या मिलने वाला है? 7/6। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो उसका हम लोग इस तरह से एडिशन फाइंड करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम
ऑफ दिस, इन सब का सम फाइंड करना है। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो हम लोग एक साथ कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 16 है, 12 एंड 8। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हम लोग साइड में निकाल देते हैं, 16, 12, 8 का एलसीएम। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो, 8 टाइम्स में 16, 6 टाइम्स में 12 और 4 टाइम्स में 8। वंस अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स में 8, 3 टाइम्स में 6 एंड 2 टाइम्स में 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में 4, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, एंड 2 1 जा 2। देयरफॉर एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी को हम लोग किनारे वाला को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3 इंटू 1। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। क्या आया, एलसीएम क्या आ गया, 48। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम क्या आ गया डिनोमिनेटर सबका 48। ठीक है, देयरफॉर -9/16 प्लस 5/12 प्लस 2/8 इज इक्वल्स टू, हम लोग लाइन ड्रॉ करके जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ओके, अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर से इसमें भाग देते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। 16 से डिवाइड करो पहले 48 को, तो कितना टाइम्स में होगा, 3 टाइम्स में होगा। 3 आएगा तो 3 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू -9 प्लस 12 से डिवाइड करो, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 4 आया। इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, इसका न्यूमरेटर क्या है 5, प्लस 8 से डिवाइड करो 6 टाइम, 8 6 जा 48। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो इसका न्यूमरेटर से, क्या है 2। और क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27, माइनस में था इसलिए माइनस का साइन, प्लस 4 5 जा 20 प्लस 6 2 जा 12। डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 48 है ही। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को डी मास यूज करना है। डी मास क्या होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं है तो पहले हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड कब होता है, जब दोनों प्लस में होता है या दोनों माइनस में होता है। तो यहाँ हमारे पास 2 नंबर प्लस में है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, -27 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 32/48। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, एक प्लस में एक माइनस में, तो अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अपोजिट साइन एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बड़ा में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 5। ओके, 5 बचेगा। और देखना है कि इसमें साइन बड़ा वाला का देना है। तो बड़ा कौन है इन दोनों में, 32, इसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ, तो प्लस साइन हम लोग लिखते नहीं है, ये वेल नोन है कि छिपा हुआ रहता है। तो 5/48 इसका आ गया क्या, सम। ये जो फाइंड करना था रेशनल नंबर का सम, वो हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। कब, ये सिचुएशन ऐसा कब है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो सिंपली हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देते या सब्ट्रैक्ट कर देते और आंसर ले आते। तो इस तरीके से हम लोगों ने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर को सीख लिया। आई होप कि आपके मन में अब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर से कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी, जैसा कि टॉपिक हम पहले भी लिख चुके हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 को देखते हैं आइए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है सपोज करो 1/2 इज अ रैशनल नंबर प्लस 3/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यस, तो अब दोनों को ऐड करेंगे। क्या कह रहा था, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो एक ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या, देखो फर्स्ट सिचुएशन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कॉमन 1 एक बार लिखते हैं, कॉमन लेकर के न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आ गया 2। तो 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। कोई बोलेगा कि कैसे रैशनल नंबर है सर, रैशनल नंबर का डेफिनेशन में बताएं कि P/Q के फॉर्म में रहता है, यहाँ तो P/Q के फॉर्म में नहीं है। तो उनको मैं बता दूं कि जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो
तो ये है, कैसे है, इसका डिनोमिनेटर में हमेशा से 1 छिपा हुआ रहता है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं रैशनल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं सभी रैशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं सभी रैशनल नंबर हैं। क्यों है वो सब? क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में ये वेल नोन है कि 1 छिपा हुआ रहता है। हम लोग लिखते नहीं है बट 1 छिपा हुआ रहता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपके मन से डॉट हट गया होगा। क्या? कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज रैशनल नंबर होता है, जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल से समझ लिया था। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी को जानते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ यू हैव टू रैशनल नंबर, इसको डायरेक्ट हम लोग रूल लिखते हैं, ठीक है। अगर दो रैशनल नंबर है 1/b एंड c/d, इन दोनों को ऐड करो इस सीक्वेंस में, या फिर c/d प्लस a/b, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा, सेम आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर कोई रैशनल ले लिए हम लोग, रैशनल नंबर 2/3 एंड एक रैशनल नंबर ले लिए हम लोग 3/2, तो इन दोनों को जो प्लस करने पे आएगा और इसका अपोजिट 3/2 प्लस 2/3, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब सीक्वेंस को, ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखिए, इसको चेक करते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं हम लोग। a/b के बदले हम लोग 2/3 ले लिए हैं, और दूसरा जो रैशनल नंबर c/d है उसके बदले में हम लोग 3/2 ले लिए हैं। या तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसको हम 5 कुछ ले लेते हैं, 5/4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब 5/4 को अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट वाला रैशनल नंबर में, दैट मीन्स 2/3 में, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो क्या बताए थे? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर का क्या मेथड था ऐड करने का? डिनोमिनेटर का आंसर एलसीएम लो, तो 3 और 4 दोनों डिफरेंट नंबर है, तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का, तो 3 4 जा 12 लिख दोगे। 3 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर से 12 को डिवाइड करिए, तो क्या आने वाला है? 3 4 जा 12, 4 आया। 4 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन उसके बाद दे दिए, फिर 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया। 3 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो अब क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8 ऐड कर दोगे तो 23/12 आया, ठीक है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला सीक्वेंस को ऐड किए तो 23/12 आया। अब हम लोग राइट हैंड साइड वाला सीक्वेंस को इसी को जस्ट उल्टा करके, यानी 5/4 बाद पहले और 2/3 बाद में, तो ऐड करोगे तो फिर से प्रोसेस क्या है ऐड करने का? एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 12 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो ही नंबर हो और दोनों डिफरेंट नंबर हो, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके ही हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। तो न्यूमरेटर 4 है, 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, 3 आया, 3 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में क्या है 5, प्लस फिर अब डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 4 जा 12, 4 आया, 4 को उसके न्यूमरेटर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 3 5 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 12, ऐड करोगे 15 प्लस 8 तो ये क्या आ जाएगा? 23/12। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दो या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर। तो क्या होता है? ट्रू होता है ये। देयरफॉर हम लोग वी कैन से 2/3 प्लस 5/4 या फिर 5/4 प्लस 2/3, both are same and result is same. There will be no any change in the result when we change the order of addition. तो ये हमारा था कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि इफ यू हैव अ 3 रैशनल नंबर a/b प्लस c/d प्लस e/f
अगर 3 रैशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इस सीक्वेंस में अगर हम ऐड करते हैं कि या इसको और अच्छे से हम लोग लिखते हैं कि इफ या तो फोर 3 रैशनल नंबर 3 रैशनल नंबर्स A by B, C by D and E by F, तो फर्स्ट वाला को सेकंड से ऐड करो, A by B प्लस C by D प्लस कर दो इसमें E by F को, तो वो सेम होगा किसके, फर्स्ट वाला रैशनल नंबर को छोड़ दो, सेकंड 2 को ऐड करो, यानी C by D प्लस E by F को ऐड करो, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम होगा। ठीक है, और इसी तरह के एडिशन के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ उसको बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 रैशनल नंबर ले लो, डिफरेंट 1/2, 3/4 एंड 5/6। वी हैव 3 रैशनल नंबर। अब तीनों को हम लोग इस रूल में फॉलो करते हैं। पहले क्या किया है, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, देयरफॉर 1/2 प्लस 3/4 इन दोनों को ऐड करो, उसके बाद 5/6 को ऐड करो। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, 4 आएगा। अब फर्स्ट वाला का डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो। फर्स्ट वाला का डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया है उसमें डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4 2 आया। अब इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में 1 प्लस 4 से डिवाइड करो, सेकेंड वाला रैशनल नंबर है उससे डिवाइड करो, 1 आएगा। 1 को इसके न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बाद का नंबर आया क्या, 5/6, उसको ऐसे ही लिख दो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 3/4, 2 प्लस 3/4 और इसके बाद 5/6। अब ये क्या आ जाएगा, 5/4 प्लस 5/6। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं। ठीक है, एरो साइन दे दिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम क्या, 12 आ जाएगा। देख लो कैसे, 4 और 6 का एलसीएम 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12, एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ 12 हम लोग लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, और फर्स्ट वाला रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, क्या आएगा, 4 3 जा 12 और 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई यानी 5 से, प्लस सेकेंड रैशनल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12 2 आएगा, 2 से इंटू कर दो उसका न्यूमरेटर से। अब क्या आ जाएगा, 3 × 5, 3 5 जा 15 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 12, तो ऐड करके क्या आ रहा है, 25/12 आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिचुएशन ली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा था, राइट हैंड साइड में कह रहा है कि फर्स्ट वाला को छोड़ दो और पहले सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लो। ठीक है, तो ऐड करो, 1/2 को एज इट इज छोड़ दिए, इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 2 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करोगे 6 को तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस फिर 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज रहेगा फर्स्ट वाला रैशनल नंबर, सेकेंड का हो गया क्या, 3 3 जा 9 प्लस 5 1 जा 5/6। नेक्स्ट में लिखेंगे हम लोग 1/2 प्लस 9 प्लस 5 क्या हो गया, 14/6। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो ये तो एलसीएम में 6 ही आएगा, है ना। एलसीएम में क्या आएगा, 6 आएगा। एलसीएम में 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 प्लस 6 से डिवाइड करोगे 1 × 14, तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 14 1 जा 14/6, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 14 आ जाएगा 17/6। इसका क्या आया, 17/6। तो देखो तो दोनों सेम आना चाहिए, बट डिफरेंस आ रहा है। कहाँ गलती की हम लोग, एक बार डिवाइड कर लो, 1/2 3/4 प्लस 5/6 है ना, इन दोनों का एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 4 3। ठीक है,
और 5/6 वैसे ही छोड़ दिया। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3/4 प्लस 5/6। 4 और 6 का एलसीएम क्या आया था? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आया। ठीक है, अब 12 को डिवाइड करना है 4 से। 4 3 जा 12, 3 आया। न्यूमरेटर में 5 प्लस 6 से डिवाइड करोगे 2 आया। न्यूमरेटर में क्या था? 5। 6 से डिवाइड करोगे 12 को, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, ऐड करोगे 25/12 आया। ये करेक्ट है। सेकेंड वाला रेशनल नंबर में 1/2 है। 3, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 3/4 आया ना, यहाँ पे 4 लाना है था हम लोगों को। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा टीचिंग के दौरान बताते रहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी हम लोग केयर नहीं किए, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए कि 4 था तो गड़बड़ आने लगा रिजल्ट। इसीलिए हमेशा केयरफुल होकर के सॉल्व करना चाहिए। तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे? 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12, 2 × 5, 2 आया 5। तो आ जाएगा क्या? 3 3 जा 9, 6 12। ठीक है, तो अब आगे तुम्हारा 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 आया। ओके, और डिनोमिनेटर में इसका 12। तो अब ये आ जाएगा 19/12। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आने वाला है, और 12 से तो 1 आएगा, यानी 19 रहेगा यहाँ पे। और 19 + 6 करोगे तो क्या आने वाला है? 25/12। ये देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लोग इस तरीके से ऐड किए थे तो 25/12 आया, और जब हम लोग राइट हैंड साइड वाले के बेस पे ऐड किए तभी 25/12 आया। तो इस तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ट्रू है कि फर्स्ट 2 को ऐड करने के बाद थर्ड में ऐड करो, या फर्स्ट को छोड़ करके सेकेंड 2 को ऐड करो उसके बाद इसमें ऐड करो, तो रिजल्ट सेम आता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई रैशनल नंबर में 0 को ऐड करोगे या फिर 0 में कोई रैशनल नंबर को ऐड करो तो रिजल्ट द रैशनल नंबर इटसेल्फ आता है, वही रैशनल नंबर तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है तुम्हारे पास 2/3, इसमें अगर 0 ऐड करो तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर 2/3 जो रैशनल नंबर है उसको 0 के साथ 0 जोड़ो, ऐड करो, यानी 0 + 2/3 करो, तब भी क्या आएगा? 2/3। यानी दोनों सिचुएशन में वो रैशनल नंबर इटसेल्फ आ रहा है। देयरफॉर वी कैन राइट एज 2/3 + 0 = 0 + 2/3 will give the answer 2/3, यानी कि रैशनल नंबर इटसेल्फ। इसी को बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 5 वो क्या है? इसी से रिलेटेड है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है ये प्रॉपर्टी का नाम। और ये क्या होता है एडिटिव इनवर्स? अगर कोई रैशनल नंबर को उसी का नेगेटिव रैशनल नंबर करके ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0, है ना। उसी का इनवर्स करके जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, सपोज करो 2/3 है और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2/3 से अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2/3 प्लस माइनस हो जाता है -2/3, तो +2/3 -2/3 कैंसिल कर दिया तो 0। देयरफॉर 2/3 इसको ऐड करेंगे, इसका इन्वर्स मतलब उसका जस्ट अपोजिट साइन वाला से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और इसके प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से कंप्लीट किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वाकई में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक बटन दबाना ना भूलेंगे, लाइक बटन जरूर दबाएंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलेगा। वीडियो को आप लोगों के सामने बहुत मेहनत से प्रेजेंट करता हूँ, तो आपका एक लाइक बटन ही हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है। साथ ही साथ शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें, कमेंट में लिख दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने आज का ये टॉपिक एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1C, ये जो टॉपिक आज कंप्लीट किया हम लोग, कॉन्सेप्ट को सीखा, इसी पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 1C, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।